नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग मैप पर दिए गए किसी बिंदु का जीआर निकालने के बारे में जानेंगे। जीआर उसका निकालेंगे। आइए, जीआर निकालने से पहले कुछ आवश्यक तत्वों को, आवश्यक बिंदुओं के बारे में हमें समझना आवश्यक हो जाता है। उन्हीं तथ्यों को हम अभी पहले समझने का कोशिश करते हैं। आइए, देर न करते हुए चलते हैं क्लास की ओर और जानते हैं कि वे तथ्य क्या हैं, वे बिंदु क्या हैं जो जीआर निकालने में आवश्यक हैं। आइए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक पृथ्वी का मानचित्र बनाने जा रहा हूं। यह पृथ्वी का मानचित्र है। यह नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। यह पूरब की दिशा को बताता है, यह पश्चिम की दिशा को बताता है। कोई भी मैप यदि वो सीधा है तो उसकी ऊपरी भाग नॉर्थ दिशा को बताती है। यह गोल है, पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी को भूमध्य रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है। यह भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और यह भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब ये जो मिडिल की लाइन है, पश्चिम से पूरब की ओर, इस लाइन को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। अब आइए, पृथ्वी हमारा गोल है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। बॉल पर बीचों बीच एक सर्किल बनाइए। उस सर्किल को आप फिर सीधा करके देखेंगे तो वह जो आपने जो सर्किल बनाया था वो आपको एक लाइन की तरह दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार यह लाइन पृथ्वी के चारों ओर घुमा हुआ है, अर्थात सर्किल में बना हुआ है, और वो हम सामने से जब देख रहे हैं इसको तो ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार उस बॉल के आगे की ओर एक रेखा दिखाई देगा, वह भी चारों ओर आपको घुमा हुआ इसलिए रेखा दिखाई देगा। थोड़ा और आगे जाने पर यह एक वृत्ताकार टाइप से दिखना चालू हो जाएगा। नीचे भी, यह उत्तरी भाग में था, नीचे भी दक्षिणी भाग में दो लाइंस को मैं दिखाऊंगा। यह एक लाइन और एक वृत्ताकार वाली लाइन। ये दिखाने का मेरा मकसद यह है कि इन पांचों लाइन को एक अलग नाम दिया गया है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। इस प्रकार की रेखाएं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है और कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। कुल अक्षांशों की संख्या 179 प्लस 2 है, अर्थात 181 है। 179 टोटल अक्षांश रेखा दिखती है और दो रेखाएं पोल पर होती है, साउथ पोल पर और एक नॉर्थ पोल पर। तो दोनों जुट जाता है और टोटल 181 हो जाता है। इस प्रकार से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। दोनों के बीच की दूरी, कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर होता है किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो अक्षांश रेखा क्या हुआ कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ये चारों तरफ घूमता है ना। तो इसको हम लोग आगे चल के जब इसमें मैप में देखेंगे तो यही आपका नॉर्थिंग लाइंस बन जाता है, उत्तरी रेखाएं भी कहलाने लग जाती हैं। तो इस तरह से उत्तरी लाइनों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चार लाइन जो है उसके बारे में जानते हैं। ये 0 डिग्री था, ये आपको 23.5 डिग्री पर मैंने बनाया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहेंगे और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और आगे ये जो है 66.5 डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। नीचे ठीक उसी प्रकार यह उत्तरी भाग का था और ये दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का नीचे का यह भाग भी, यह लाइन भी 23.5 डिग्री पर मैंने बनाया है और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक ऊपर की तरह
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ऊपर वाला का जो नाम है ये अंटार्कटिक नहीं बल्कि आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्लियर है? इन पांचों रेखाओं का नाम हम लोग को जानना आवश्यक हो जाता है। आइए अब हम लोग नॉर्थिंग लाइंस को फिर से समझते हैं कि वैसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं और भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं और उसका वैल्यू दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है? अक्षांश ही मैप में उत्तरी रेखाएं कहलाने लग जाती हैं। ठीक है? आगे मैप में आइए। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक मिलने वाली रेखा या मिलाए जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच टाइम। इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ग्रीनविच टाइम रेखा कहा जाता है। जो देशांतर, आगे पढ़ेंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ग्रीनविच टाइम रेखा कहलाती है। इसी टाइम रेखा के जरिए पूरे विश्व का टाइम का निर्धारण होता है। इसे ग्रीनविच टाइम रेखा कहा जाता है। ठीक है? अब ये क्या है कि आगे देखिए, दक्षिणी पोल से उत्तरी पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती। देखिए ये भी सर्किल है, ये गोल में ही हम लोग इसको बना रहे इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये हर जगह परपेंडिकुलर है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बड़ी लाइन थी ये क्या कहलाई? अक्षांश। और ये जो खड़ी लाइन बन रही है जो जिसको मैंने अभी बनाया ये सब देशांतर है। ठीक है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी, देखिए एक देशांतर ये हुआ, इसके बाद ये आ रहा है, तो ये देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। अब ये कब पूर्वी लाइन बन जाती है? मैप में बैगनी कलर के, उत्तरी रेखाएं में भी बैगनी कलर का होता है, तो मैप में बैगनी कलर की रेखाएं जो दक्षिणी ध्रुव से यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई बैगनी कलर की रेखाएं ईस्टिंग लाइंस कहलाती हैं। मैप में बैगनी कलर की रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाएं नॉर्थिंग लाइंस अर्थात उत्तरी रेखाएं कहलाती हैं, और ठीक इसका उल्टा मैप में बैगनी कलर की रेखाएं जो दक्षिण से पूरब की ओर खड़ी रेखाएं होती है उसको ईस्टिंग लाइंस कहते हैं। थोड़ा सा और, नॉर्थिंग लाइंस का वैल्यू ये जो है बड़ी रेखाएं, नॉर्थिंग लाइंस का वैल्यू उत्तर की ओर बढ़ने पर बढ़ता है और पूर्वी लाइंस ईस्टिंग लाइंस का वैल्यू पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर उसका वैल्यू बढ़ता है। क्लियर है? अब हम लोग एक छोटा मैप लेंगे और उस मैप में एक कोई बिंदु लेंगे, लोकेट करेंगे और उस बिंदु का जीआर निकालने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। मैं एक मिनट मैप बनाता हूं। 15 मिनट का मैप मैं लेता हूं, एक छोटे भाग का जो 15 मिनट का मैप है। ध्यान दीजिए, किसी भी मैप में चाहे छोटा या बड़ा हो जो भी हो, उसमें ईस्टिंग लाइंस और नॉर्थिंग लाइंस बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ईस्टिंग लाइंस और नॉर्थिंग लाइंस को लोकेट करेंगे। मैंने बताया था कि किसी भी मैप का सीधाई, सबसे ऊपर अगर नॉर्थ है तो वो मैप सीधा है, तो सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट को बताएगा और ये वेस्ट को बताएगा। नॉर्थिंग लाइंस की परिभाषा क्या था? जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता है। ये लाइन देखिए, ये सब कौन सा लाइन है? नॉर्थिंग लाइंस। इसका वैल्यू दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। यदि यहाँ 0 मिनट है, यह मैप जो मैप है ये कैसा है? मिनट मैप। ठीक है? अगर ये लाइन नॉर्थिंग लाइंस जो है ये 0 मिनट पर है, तो अगला अगर हम 10 का लेंगे तो 10, हम 5 का लेते हैं, ये 5 मिनट को दर्शाएगा। जस्ट इसके ऊपर नॉर्थ की ओर बढ़े, ये 10 मिनट और ये हमारा 15 मिनट को दर्शा रहा है। ध्यान दीजिए, नॉर्थ की ओर बढ़ने पर इसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार ईस्टिंग लाइंस, खड़ी रेखाएं, अगर ये लाइन 20 मिनट पर है,
तो अगली लाइन ईस्ट की ओर बढ़ने पर इसका वैल्यू बढ़ता है, तो इधर था आगे बढ़ा ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, तो ये लाइन 25 मिनट पे हो सकता है, ये आपका 30 मिनट लीजिए इसको, और इसको 35 मिनट, ठीक है। किसी भी मैप में हम यहाँ तो मिनट निकालने का कोशिश करेंगे, उससे पहले हमारा यहाँ पे 22 डिग्री एक निश्चित हम यहाँ करते हैं कि 22 डिग्री है, और यहाँ पे 86 डिग्री ईस्टिंग लाइन दिया है। 22 डिग्री नॉर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है और 86 डिग्री वहां पे दिया रहेगा। जब आपको मैप मिलेगा तो नीचे जो लाइन बड़ी रहेंगी उसमें दिया रहेगा कि ये लाइन 22 डिग्री पर है, तो 22 डिग्री के बाद आपका ये सब आगे का मिनट मैप है, इसलिए मिनट को हम लोग को फाइंड आउट करना है कि किसी बिंदु का इसका मान लीजिए कि मिनट क्या होगा जीआर में, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ये 22 डिग्री पहले से है, 86 डिग्री भी पहले से है। ये क्यों है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, इधर देखिए भारत को 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच नॉर्थ के बीच बताया गया है। भारत कहाँ स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ही भारत है। हमारा देश पूरे अर्थ में तो है नहीं, तो अर्थ का जो हम लोग सर्किल बनाए थे अभी इससे पहले, उसका उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाला भाग में नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हमारा इंडिया लोकेट है। तो इस इंडिया का जो लोकेशन है इतना उसका जीआर है, इसी के बीच में ही हमारा देश भारत है। इसलिए कोई भी मैप अगर आपको मिलता है भारत में तो वो इसी के अंदर ही उसका जीआर होगा। तो ये मैप हमको मिला, लेकिन उससे पहले ये कौन सा डिग्री पर है, 22 डिग्री नॉर्थिंग लाइन से और 86 डिग्री ईस्टिंग लाइन के बाद अब आपको मिनट मैप मिला है कि वो मिनट मैप में इस लोकेशन को प्राप्त करिए कि इसका मिनट कौन सा आएगा, जीआर में इसका कौन सा मिनट प्राप्त होगा। अब उसको निकालने से पहले आपको जानना होगा कि जीआर डीएमएस होता है, डीएमएस में भी होता है और एक डेसिमल में होता है। डीएमएस का मतलब है डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये इसको दर्शाता है। और डेसिमल है कि कोई भी डेसिमल में जैसे 23.4370 नॉर्थ, यहाँ पे फिर रहेगा 85.4206 ईस्ट। तो ये वैल्यू डेसिमल में है, दशमलव में है, लेकिन डिग्री में इसका वैल्यू रह सकता है 23 डिग्री 47 मिनट 24 सेकेंड, इस तरह नॉर्थ, और 86 डिग्री 42 मिनट 23 सेकेंड ईस्ट, ये हो सकता है। तो यह वैल्यू किसमें लिखा गया है, डीएमएस में, डीएमएस के अनुरूप है, और यह वैल्यू किसके है, डेसिमल अनुरूप है। तो हम लोग डीएमएस में सीख रहे हैं। डीएमएस में भी मैप में मिनट मैप ही रहता है, इसलिए हमको इसको मिनट में ही केवल निकाल करके जीपीएस में अपलोड करेंगे। डिग्री ऑलरेडी पता है, हमको केवल और केवल एक मिनट निकाल करके जीआर निकाल करके उसको हमको जीपीएस में अपलोड करना है। आपका आंसर आ जाएगा जीआर निकालने में। तो देखिए इसमें अब मान लीजिए कि इस बिंदु का लोकेशन हमको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉर्थिंग लाइंस को, सबसे पहले नॉर्थिंग लाइंस को। तो नॉर्थिंग में हमारा यहाँ 22 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए एम, मिनट, मिनट के लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले किसमें देख रहे हैं, नॉर्थिंग लाइंस, नॉर्थिंग लाइंस ये है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस लाइन में हमको ये बिंदु मिल रहा है। इसका वैल्यू नॉर्थिंग लाइंस का कितना है, मिनट, 10 मिनट। देखिए नॉर्थिंग ये नहीं है, ये तो आपका ईस्टिंग आ जाएगा, तो ये 10 मिनट हो गया, यानी कि ये 10 मिनट क्या आया, नॉर्थ। अब उसी प्रकार ईस्ट के लिए वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, क्या, 86 डिग्री आपको पहले से दिया हुआ है। मिनट सिर्फ मैप में हमको मिनट फाइंड आउट करना है, तो ये है आपका ईस्टिंग लाइंस। ईस्टिंग लाइंस यहाँ 20 मिनट, 25 मिनट और ये 30 मिनट, 30 मिनट की लाइन में आपको ये बिंदु है, इसलिए 86 डिग्री और ये क्या आएगा, 30 मिनट ईस्ट। यही आपका जीआर प्राप्त हो गया इस बिंदु का। इस मैप में इस बिंदु को या इस स्थान को फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस में 22 डिग्री 10 मिनट नॉर्थिंग और 86 डिग्री 30 मिनट ईस्टिंग को दर्ज करने पर आप इसे प्राप्त कर पाएंगे, लोकेशन पर पहुंच पाएंगे। अब आइए थोड़ा कठिन वाला। यहां तो फिक्स था, सामने दिख रहा था 10 मिनट 30 मिनट, इसलिए अगर आपको इस मिडिल में कहीं दे दे, मान लीजिए आप यहां दे दिया थोड़ा ऊपर और नीचे, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे,
कि इसकी जीआर क्या होगी, या आपको यहाँ बीचों बीच दे दिया, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को फाइंड आउट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए, पॉज करके इस बिंदु का लोकेशन आप हमें कमेंट में बताइए, और आप इस बिंदु का जीआर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग जानते हैं, पहले इस बिंदु का जीआर निकालते हैं। उस बिंदु को जीआर निकालने से पहले कुछ और तत्व हैं जिसे हम लोगों को समझना आवश्यक है। आइए समझते हैं। हमें इसका जीआर चाहिए, ठीक है, लाल वाला का। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, आप बना के दिखाइए। आशा है उन बिंदुओं का जीआर आप निकाल लिए होंगे। अब आइए इस बिंदु का जीआर में। इस बिंदु को जीआर निकालने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैप किस स्केल का है। तो अभी तक जो हम लोगों को मैप मिलेगा या परीक्षा में जिससे पूछा जाएगा, ये इसका अनुपात है 1:50,000 का। अर्थात जो मैप आपको परीक्षा में दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, वह उसका स्केल क्या है, 1:50,000 का। अर्थात ये बड़ी स्केल का मैप है। आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था, बड़ी स्केल का मैप क्या होता है, 1:1,00,000 तक, ठीक है। तो यहाँ समझिए इस मैप का अनुपात 1:50,000 है। क्योंकि हम इसको मिनट के बाद इसको स्केल से मापेंगे और स्केल में मापेंगे तब इसको हमको mm में मापेंगे, इसलिए हमको mm का अनुपात चाहिए। इसलिए मैप में जो ये रिफरेंस है, जो अनुपात दिया हुआ है, इसको हम लोग मैप और ग्राउंड का जो अनुपात है, इसको हम लोग mm में फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए मैप का 1 mm बराबर ग्राउंड का ये 50 mm हो जाएगा। इसको हम लोग मीटर में बदलते हैं। 50 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 1 जीरो हट जाएगा, 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में बदलेंगे 2 जीरो हट जाएगा, 100 से भागा देने पर 50 मीटर हमारा आया। 1 mm बराबर क्या आ गया, 50 मीटर। ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग उधर। इसको निकालने से पहले हम पढ़े थे दो नॉर्थिंग लाइंस की बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। दो नॉर्थिंग लाइंस के बीच की दूरी यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो देशांतर 1 डिग्री बनाते हैं। अर्थात 1 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं 111 किलोमीटर। 1 डिग्री को हम लोग मिनट में जब लिखेंगे तो 60 मिनट लिख सकते हैं। मिनट में इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मिनट में इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैप मिनट में है। तो 60 मिनट बराबर 111 किलोमीटर। इसको हम 1 मिनट का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 मिनट का वैल्यू निकालने से पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा मीटर से अनुपात है। तो 111 पर 30 मीटर, यह हमारा है 60 मिनट में। इसको 1 मिनट में हम लोग निकालेंगे तो 111 पर 30 भागा 60, 1 शून्य से 1 शून्य। इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो आएगा 1850, यानी कि 1 मिनट बराबर 1850 मीटर। ये हमारा ग्राउंड पर आया क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। और मैप पे क्या था, मैप का अनुपात 1 mm बराबर 50 मीटर। इसको हम लोग लिखेंगे 1 मिनट बराबर 1850 भागा 50 mm लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 कर लीजिए। 1 mm बराबर 50 मीटर, तो 1 मिनट बराबर 1850 मीटर। तो अगर मिनट और mm का अनुपात करेंगे तो इसको इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 1 मिनट बराबर हमारा 1850 भागा 50 मीटर बराबर इतना mm आ जाएगा। अर्थात इसको हम लोग कर लेंगे, ये दोनों कट करेंगे दोनों को, तो ये 37 mm आ जाएगा। अर्थात 1 मिनट में 37 mm हमारा कैलकुलेट हो गया मैप पर। मैप का अनुपात हम कितना निकल गया, 1 मिनट में 37 mm। अर्थात यदि यहां से यहां तक 37 mm होता है तो 1 मिनट और हो जाएगा, 10 से यहां तो 1 11 हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, समझ में आना चाहिए। 1 मिनट बराबर 37 mm। 1 मिनट अगर हमारा मैप पर होगा तब होगा जब हमारा 37 mm इसका माप आएगा, ठीक है। अब इसी तरह स्टिंग लाइंस को हम लोग देखेंगे। अब इसी तरह स्टिंग लाइंस के लिए क्या था कि दोनों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर था। इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर। आपको याद है ये हमने बताया था उस जो पृथ्वी का जब मैप बनाए थे
कि देशांतर, प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, लेकिन एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाने पर 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अर्थात वो जो ग्रीनविच टाइम रेखा था उससे जस्ट अगले देशांतर पर जाने में हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अर्थात 1 डिग्री का कोण वहां तब बनेगा जब 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अर्थात 64 मिनट में आपको 1 डिग्री का कोण वहां पे बनेगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 64 मिनट बराबर 111.32 किलोमीटर। इस 111.32 किलोमीटर को 111 किलोमीटर ही मान करके हम लोग चलेंगे, लगभग उतना ही है। इसलिए अब 1 मिनट बराबर 111/64 इतना किलोमीटर। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1 और डिवाइडेड बाई 64, ये इसको भी 1730 मीटर आएगा। 1730 मीटर यानी कि 1 मिनट बराबर यहाँ आ गया 1730 मीटर। अब इस 1730 मीटर आ गया। अब इस पे मैप पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस तरह अभी हम लोग 1 मिनट में कितना mm होगा मैप पर नॉर्थिंग के लिए निकाले थे, इसी प्रकार ईस्टिंग के लिए निकालेंगे। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे 1 मिनट बराबर 1730/50 इतना mm। हमारा इतना mm 1730/50 mm हमारा 1 मिनट के बराबर ईस्टिंग लाइन्स दिखाएगा। इसको कैलकुलेशन करने पर लगभग 34.6 आता है, जिसे हम लोग 34 मान करके चलते हैं। यानी कि 1 मिनट मैप पर यह 34 mm यानी कि 34 mm मैप पर ईस्टिंग लाइन्स 1 मिनट को दर्शाता है। खेला यहीं से होता है कि ईस्टिंग लाइन्स को अगर mm में हम नाप लेते हैं, इस बिंदु को mm में इसकी दूरी माप लेते हैं ईस्टिंग लाइन से, ठीक है, तो उसको हम लोग अगर 34 से डिवाइड करेंगे तो वहां हमारा मिनट में निकल जाएगा। कन्वर्शन हमको मिनट में ही बदलना है, मिनट में आ गया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। mm में हम डिस्टेंस नापेंगे, उसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे अनुपात के अनुसार, मैप के अनुपात के स्केल के अनुसार, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार नॉर्थिंग लाइन्स के लिए भी उसका जो mm आएगा इसका डिस्टेंस का, है ना, उसमें 37 से भाग देंगे और उसको हम लोग मिनट में निकाल करके GR निकाल पाएंगे। अब हम लोग फाइनल आते हैं GR निकालने में। 2 चीज हम लोगों ने अभी सीखा। 2 चीज क्या था, 1 मिनट बराबर 37 mm नॉर्थ के लिए, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 34 mm ईस्टिंग लाइन्स के लिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब आपको मैप मिलेगा और उसमें आपको जब फाइंड आउट करना होगा, आपको केवल वही 37 और 34 से खेल कर देना है। आइए कैसे करना है समझते हैं। अब इस बिंदु का GR आपको मिल गया, किस बिंदु का GR आप निकालिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉर्थिंग लाइन्स को। इस बिंदु के लिए सबसे पहले नॉर्थिंग और ईस्टिंग लाइन्स देखेंगे। तो ये लाइन्स नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग लाइन्स। इसमें देखिए 10 मिनट से ऊपर, यहां तक हम जानते हैं कि ये लाइन 10 मिनट का है, तो हम यहीं से नापेंगे। इतना दूर मापने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी है। तो इस 10 मिनट से यहाँ स्केल रख करके यहाँ तक मापेंगे। अगर यहाँ का माप, मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 74 mm, ठीक है, और इस 74 mm क्या हो गया, ये नॉर्थ, और ईस्टिंग तो इसी पर है यानी कि 25 मिनट तो है ही है, तो डायरेक्ट उसका आ जाएगा। तो 74 mm। अब नॉर्थ में क्या हुआ, उसको हम लोग लिखेंगे बिंदु P। इसको मान लिए थे कि बिंदु P यानी कि 10 मिनट की लाइन से जो हम लोग लिख रहे हैं, सो देखिए 10 मिनट की नॉर्थिंग लाइन से बिंदु P की दूरी बराबर कितना है, 74 mm, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, इसमें लिखेंगे चूंकि 37 mm हम लोग जानते हैं। 37 mm बराबर कितना होता है, 1 मिनट। इसलिए 74 mm बराबर क्या होगा, 74 mm बराबर क्या हो जाएगा, कितना मिनट, 1/37 गुने 74 यानी कि 37 दूना 74 इतना मिनट, अर्थात 2 मिनट इसका वैल्यू आ गया। इस रेखा से इस बिंदु तक इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 मिनट, 2 मिनट 9, ठीक है। हमको तो यही चाहिए था। अब उस बिंदु का, अब बिंदु P का GR बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले से हमारा था नॉर्थिंग, तो 22 डिग्री, ठीक है,
और हमारा कितना आ गया 10 मिनट ऑलरेडी था, और इतना से इतना के बीच की दूरी कितना आ गया 2 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 + 2 मिनट अर्थात 22 डिग्री 12 मिनट हमारा क्या आ गया नॉर्थ। और ईस्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे कॉमा कर सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं आप। ईस्टिंग क्या था, डायरेक्ट हमको ये कितना है 25 मिनट पर, तो इस क्या हो जाएगा 86 डिग्री 25 मिनट। ये आपका उस बिंदु का जीआर आ गया। ये समझ में आना चाहिए। आप इस बिंदु का जीआर निकालिए, सॉरी यानी हम यहाँ पे लेते हैं, इस बिंदु का जीआर निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बिंदु एल का हम लोग जीआर निकालने का कोशिश करते हैं। बिंदु एल फिर वही है, तो बिंदु एल का जीआर बराबर ये कह रहा है। फिर लिखेंगे उसको कि बिंदु 10 मिनट नॉर्थिंग लाइन से बिंदु एल की दूरी, ठीक है। इसको दूरी हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्केल से। यहाँ से यहाँ ये नॉर्थिंग लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आप कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 96 mm आया, ठीक है। ये हमारा क्या आया नॉर्थ, और यहाँ से ये हमारा ईस्ट है, ईस्टिंग वैल्यू ये वाली लाइन, यहाँ से हमारा ईस्टिंग वैल्यू है, ये आया 84 mm। क्या आया ये ईस्ट वाला वैल्यू। तो देखिए 10 मिनट नॉर्थिंग लाइन से बिंदु एल की दूरी कितना आ गया 96 mm। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले मिनट में, चूंकि 37 mm बराबर 1 मिनट, इसको हम लोग मिनट लिख देते हैं, ठीक है। 1 mm बराबर क्या हो जाएगा 1/37 मिनट लिख सकते हैं। इसलिए कितना 96 को हमको निकालना है, 96 mm बराबर 1/37 गुने 96 मिनट। इसको आप डिवाइड करेंगे 96/37 जो आएगा, इसको हम लोग यहीं से भाग देकर चेक करते हैं। 96 को 37 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा 2.50 आ गया, मान लीजिए इतना बराबर 2.5 मिनट। ये हमको निकल गया 96 mm बराबर। हमको यही चाहिए था मिनट, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी पता है, मिनट निकाल लिए। तो नॉर्थिंग हमारा मिल गया इस तरह से, नॉर्थिंग हमारा मिल करके कितना हो गया ये इसका 22 डिग्री 2.5 नहीं, इस किस लाइन से ऊपर है 10 मिनट से, तो 10 मिनट प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया 2.5 मिनट। तो 10 मिनट और यहाँ से कितना 2, 10 मिनट प्लस 2.5 मिनट, इतना हमारा टोटल इसका आ गया, यानी कि 22 डिग्री 10 और 2 12.5 मिनट। ये हमारा नॉर्थिंग आ गया। अब ईस्टिंग के लिए फिर से लिखेंगे इसमें हम लोग कि 10 ईस्टिंग के लिए लिखेंगे। ये नॉर्थिंग हमारा आ गया, इसका नॉर्थिंग वैल्यू। ईस्टिंग के लिए क्या है 30 मिनट से, इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। 30 मिनट से, देखिए 30 मिनट से आगे है, इसलिए लिखेंगे 30 मिनट की ईस्टिंग लाइन से बिंदु, कौन सा बिंदु है हमारा एल, बिंदु एल की दूरी बराबर कितना आया है 84 mm। चूंकि 34 mm याद रखिएगा ये ईस्टिंग लाइन है, ठीक है। ईस्टिंग लाइन में 34 mm बराबर 1 मिनट हुआ था, याद है आपको 1 मिनट। 1 mm बराबर यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे, 1/34 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कितना mm 84 mm बराबर 1/34 गुना 84, इतना मिनट आएगा, ठीक है। यानी कि 84 को भागा 34 से हम लोग देंगे, यहीं पे भाग देते हैं 84/34। 2 बार लगाइए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 14 से 8 गया 6 बचा, 7 1 16 हुआ। फिर बिंदी देंगे पॉइंट 160, 4 दिया वाला 5 दिया 15 नहीं होगा, 4 और लगेगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 5 में से 3 गया 2, 24, फिर 0 आ गया। हम इसको 2.4 मान लेते हैं, ठीक है। 2.4, हम इसको लगभग 2.4 मिनट मान, अर्थात 84 mm जो है हमारा कितना मिनट आ गया 2.4 mm, यानी कि इधर से इसका वैल्यू जो है ईस्टिंग का 2.4 मिनट, इसका 2.5 मिनट आया। अब इस प्रकार ईस्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 86 डिग्री, ठीक है, ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। और हमारा ये किस मिनट से था, जो मिनट का लाइन हमको दिख रहा 30 मिनट प्लस 2.4 मिनट, यानी कि 30 प्लस 2.4 मिनट बराबर
86 डिग्री और 30 और 2 32.4 मिनट, यही आपका ईस्टिंग आ गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार दिए गए बिंदु L की GR ग्रिड रिफरेंस बराबर क्या आया था, 22 कितना आया था याद है, 10 मिनट और 2.5 यानी कि 12.5 मिनट नॉर्थ, और ईस्ट कितना आया 86 मिनट, डॉट नहीं होगा, 86 डिग्री 32.4 मिनट ईस्ट। ये आपका जीआर आ गया। ठीक है, दिए गए बिंदु का जीआर कितना आ गया, इसका जीआर तो 22 डिग्री 12.5 मिनट नॉर्थ और इधर 86 डिग्री 32.4 मिनट ईस्ट, यही इसका जीआर। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये तो मेरा हुआ, अब आप बनाइए, आपका होमवर्क है, इस बिंदु का जीआर निकालिए जिसमें इसकी बीच की दूरी 97 mm है और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 36 mm है। इसका आप हमें जीआर निकाल करके कमेंट करिए। आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा है आपको जीआर निकालना आ गया होगा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।